सबको जय यीशु की। पवित्र परिवार के बारे में हम लोग मनन चिंतन करते हुए सीखें हम अपने अपने परिवारों को कैसे पवित्र बना सकते हैं। इस बात पर हम लोग विचार करेंगे आज के दिन में। क्रिसमस के बाद का इतवार पवित्र परिवार का पर्व हम सभी मनाते हैं और नाज़रेत के इस पवित्र परिवार में संत यूसुफ, माता मरियम और प्रभु यीशु ये तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उन तीनों का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जो हम में से हर व्यक्ति के लिए एक सुंदर आदर्श है, एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है। तो हमें आवश्यक है इस पवित्र परिवार का पर्व को मनाने के संदर्भ में इस परिवार के मूल्यों को, सिद्धांतों को, खूबियों को ग्रहण करते हुए अपने परिवार को सुंदर बनाए रखना यह हमारा एक कर्तव्य और फर्ज है। बहुत सारी बातें हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं परिवार के बारे में। परिवार में कैसे पवित्रता में आगे बढ़ना चाहिए बाइबल में बहुत सारे धर्म शिक्षा में दी गई है। वो सारी धर्म शिक्षा में 4 शब्दों के द्वारा आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। सबसे पहला है परिवार में प्रेम हो, परिवार में प्रार्थना हो, परिवार में परवरिश हो, परिवार में पवित्रता हो। ये 4 शब्द प्रेम, प्रार्थना, परवरिश और पवित्रता, ये 4 शब्द गाड़ी के 4 पहियों के बांधी हैं। ये गाड़ी के जो 4 पहिए होते हैं वो चारों पहिए ठीक ठाक होने पर ही गाड़ी आगे बढ़ती है। उसी प्रकार से परिवार सुचारू रूप से चलना हो, आगे बढ़ना हो, तरक्की करना हो तो ये चारों मूल्य हर परिवार में तरोताज होने की और रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले प्रेम, परिवार में प्रेम, एक दूसरे के लिए प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, एक दूसरे के प्रति इज्जत, एक दूसरे की बातों को मानना सुनना, ये सारा कुछ प्रेम है परिवार में, तब ये सब संभव है। प्रेम तभी आएगा जब प्रेम का स्रोत प्रभु यीशु मसीह हम सबों के घर परिवार में होंगे। प्रभु का प्यार भरा वचन हम सभी सुनेंगे, पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके अनुसार जिएंगे, तब प्रेम होगा, मान सम्मान होगा, इज्जत होगी एक दूसरे के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार में अगर प्रेम नहीं है तो वहां पर उस परिवार को परिवार नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, परिवार में प्रार्थना हो। जो परिवार एक साथ प्रार्थना में बैठता है, एक साथ भोजन के लिए बैठता है, वो परिवार आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। परिवार में प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। परिवार में प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। तो हम सभी समय निकालें, पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, एक साथ भोजन करने के लिए हम समय निकालें। जितना हम समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे परिवार में, उतना प्रेम बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। एक दूसरे को हम लोग भली भांति जानेंगे और ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे। हम परिवार में एक दूसरे का सहयोगी हैं। परिवार में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, सभी सहयोगी हैं। जैसे मैंने कहा, गाड़ी के 4 पहिए, चारों पहिए बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता गाड़ी का एक पहिया बहुत बड़ा और 2 पहिए बिल्कुल छोटे और एक पहिया मीडियम, उसको गाड़ी नहीं कह सकते। उसी प्रकार से परिवार में सभी की अपने अपने दायित्व है, अपने अपने जिम्मेदारी है, चाहे छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबकी जिम्मेदारी है और सभी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सहयोग देंगे, एक दूसरे को सहयोगी हैं परिवार में, तो परिवार सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा।
इसलिए प्रार्थना बहुत ही जरूरी। प्रार्थना से हमें ज्ञान मिलेगा, परिवार को चलाने की ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। इसलिए प्रार्थना एक प्रकार का परिवार को सुख और खुशहाली में बनाए रखने का एक टॉनिक है, जिसके बगैर परिवार में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं खुशहाली का। तीसरी बात है परवरिश। परवरिश बहुत जरूरी है। माता पिता की जिम्मेदारी है बच्चों की देखरेख करना, बच्चों को क्रिस्तीय मूल्य में बढ़ाना, सिखाना, धर्म शिक्षा देना, प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, जिसके लिए स्वयं का जीवन उदाहरण होना जरूरी है। और इस प्रकार की परवरिश होती रहेगी परिवार में, परिवार निखरता जाएगा। चौथी बात है परिवार में पवित्रता होने की जरूरत है। नाजरत का पवित्र परिवार हम सभी लोगों के लिए उदाहरण है। उस परिवार में पवित्रता भरपूर मात्रा में थी। संत यूसुफ, जिसके बारे में बाइबल बताता धर्मी व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति था। माता मरियम स्वयं कृपा से परिपूर्ण पवित्र व्यक्ति, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह पवित्रता का स्रोत। और इसी प्रकार से हमारे परिवार में पवित्रता होने की जरूरत है। इसलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से तत्व किस माध्यम से हमारे घर में आते हैं। अगर वो बातें, तत्व, विचार, धारणा, भावना आप पवित्र हैं, पूरा परिवार को आप पवित्रता में बदल देगा। और जहां आप पवित्रता है वहां ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। तो परिवार में पवित्रता बनाए रखने के लिए हम सबों को हर दिन मेहनत करनी होगी, पता लगाते रहना होगा प्रभु को कौन सी बात प्रिय है मेरे जीवन की, कौन सी सोच, कौन से विचार, कौन से कार्य प्रभु के लिए प्रिय नहीं है, उसको दूर रखें। पवित्रता में हमारा परिवार को आगे बढ़ाएं। हर कोई चाहता है शादी के समय, विशेष रूप से लड़का चाहता है बहुत अच्छी लड़की मिले, लड़की चाहती है बहुत अच्छा लड़का मिले, माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे हों, बच्चे चाहते हैं हमारे माता पिता बहुत अच्छे माता पिता हों। बच्चे स्कूल जाते हुए वक्त सोचते हैं हमारी टीचर बहुत अच्छी हो, समाज में हम देखते हैं हमारा नेता बहुत अच्छा हो, अधिकारी बहुत अच्छा हो। और ये सब कुछ अच्छा हम चाहते हैं। ये अच्छे लोग कहां से आते हैं? अच्छे लोग अच्छे परिवार से ही आ सकते हैं। तो मेरा परिवार अच्छा होगा, मेरे परिवार से आने वाले लोग अच्छे होंगे। अगर मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। यह हम सबों की जिम्मेदारी होगी, हम सभी अपने अपने परिवार को अच्छे परिवार बनाएं। तो हमारे परिवारों से आने वाले सोच, विचार, बातें, व्यक्ति सब अच्छे होंगे। जब अच्छे व्यक्ति आएंगे हमारे परिवार से, नेता भी अच्छा होगा, अधिकारी भी अच्छा होगा, डॉक्टर भी अच्छा होगा, टीचर भी अच्छा होगा, पुलिसकर्मी भी अच्छा होगा, हर कोई अच्छा होगा। इसलिए हम प्रयास करें पवित्र परिवार के पर्व को मनाने के संदर्भ में हम सभी प्रयास करें, अपने अपने परिवार को पवित्र बनाएं, प्रेम के सूत्र में बांध कर रखें, परवरिश करें, एक दूसरे के देखरेख करें। और तब हमारा परिवार प्रभु के आशीषों से, अनुग्रह से भरपूर रहेगा। यही दुआ है, यही कामना है। सबको जय यीशु की।